वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबी हाली खान के साथ। इस वक्त बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि ईद उल अज़हा जो है वो बिल्कुल करीब है और ईद उल अज़हा के करीब करीब जो है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से और ईद पर ख़ास तौर पे तीनों दिन जो है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उस पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है बिलाल अकबर ख़ान उनकी तरफ से खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। एक तो जनाब इन्होंने काम ये किया है कि बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के हवाले से इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। दूसरे इन्होंने जो ये ट्रांसपोर्ट और पंजाब एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट है इसके फील्ड मुलाजमीन की छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी हैं। सेक्रेटरी प्रोफेशनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन हसन की ज़ेरे सदारत इजलास भी मुनक्किद किया गया है और इसमें बाकायदा तौर पर जो है वो सुपरिटेंडेंट ट्रांसपोर्ट मोहम्मद अशरफ के अलावा दीगर इजला के सेक्रेटरी आरटीज ने इजलास में शिरकत भी की और बाकायदा उनकी ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं कि शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और जो जितने भी बस अड्डे हैं उनकी सख्त निगरानी की जाए और किसी भी सूरत में ओवर चार्जिंग ना होने दी जाए। और भी बहुत सारे मराहिल से जो है जो जहाँ जहाँ कोई गफलत या परेशानी दिक्कत जो है वो शहरियों को आती है उसमें जो फील्ड मुलाजमीन हैं वो काम करते रहेंगे। बाकायदा तौर पे उनको ईद को भी छुट्टी नहीं दी गई और ये शहरियों की आसानी के लिए ये काम जो है वो किया गया है। तो अभी रिपोर्ट देख लेते हैं मोहम्मद आसिम राजा की और हम कोशिश करेंगे कि सेक्रेटरी पीटीए हसन एहसन साहब जो हैं वो भी हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल आएँ। तो जैसे वो ज्वाइन करेंगे तो उनसे ही बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट बिलाल अकबर खान की खुसूसी हिदायत पर ईद उल अज़हा के मौका पर मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने फील्ड मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन एहसन की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसन, सुपरिटेंडेंट ट्रांसपोर्ट मोहम्मद अशरफ के अलावा दीगर इजला के सेक्रेटरी आरटीएज ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत भी की थी। सेक्रेटरी पीटीए हसन एहसन ने कहा, ईद उल अज़हा के पर तमाम बस अड्डों की सख्त निगरानी की जाएगी और किसी भी सूरत ओवर चार्जिंग नहीं होने देंगे। जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों को भारी जुर्मानों के साथ साथ थानों में भी बंद करवाया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1071 भी मुतारफ करवा दिया है। मुसाफिर किसी भी किस्म की शिकायत के लिए इस नंबर पर अपनी मुश्किलात के हल के लिए कॉल करेंगे। इस पर महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से फौरी एक्शन भी ले लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब भर के तमाम बस अड्डों पर अभी तक ट्रेवल आइस से सॉफ्टवेयर के जरिए बुकिंग नहीं की जा रही। सिर्फ चंद एक के अलावा किसी ने भी इस सॉफ्टवेयर पर अमल दरामद नहीं किया है। सरकारी बस अड्डों पर तो बिल्कुल भी नहीं, जिसमें लाहौर का बदामी बागलारी अड्डा सरे फहरिस्त है। रिपोर्ट आपने देख ली है। अब मजीद तफसीलात जो है वो हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, बाकायदा तौर पे बताएंगे कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान साहब जो हैं उनकी हिदायत पर किस तरीके से काम हो रहा है, शहरियों को ट्रांसपोर्ट के हवाले से कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जाएंगी और साथ ही ये भी जो है वो बताते हैं कि ये जो जुर्माने किए जाएंगे इसमें किस हद तक ये जुर्माने होंगे, क्या एफआईआर दर्ज होंगी और किस लेवल तक जो है वो इनको क्या थानों में बंद भी करवाया जाएगा, हेल्पलाइन नंबर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें, ताकि हमारे शहरी जो हैं वो परेशान ना हो और ईद पर उनको ट्रांसपोर्ट के हवाले से किसी किस्म के कोई मसाइल सामने ना आए। जी आसिम राजा साहब क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान जो है वो हर ईद पर, वो छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, वो हमें सड़कों पर, वो हमें बस अड्डों में, वो हमें जो है नजर आते हैं हर जगह पे, वहां पे जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। आज भी उन्होंने जो है रावलपिंडी का दौरा किया, बस स्टैंड का, उसके बाद एक ही दिन में वो अटक पहुंचे हैं। अब नेक्स्ट उनके जो है दौरे जो हैं वो मैं आपको बताऊं फैसलाबाद और लाहौर के हैं। तो वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की खुसूसी हिदायत पर लाहौर भर में और पूरे पंजाब में बस अड्डों पर फील्ड जो मुलाजमीन है पहले तो उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, सिर्फ इसलिए कि जो मुसाफिरों को सफरी सहूलियात बेहतरीन मुयसर आ सके। क्योंकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि इस ईद पर किसी भी सूरत ओवर चार्जिंग मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो तो हर दफा यही अहकामात होते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, लेकिन इस बार उन्होंने खसूसी तौर पर जो है अहकामात जारी किए कि किसी सूरत भी जो गरीब मुसाफिर, क्योंकि गरीब मुसाफिर इसलिए हैं कि जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो तो अपनी गाड़ियों पे सफर करते हैं और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट
पर तो दरमियाने तबके के लोग जो है सफर करते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने ये अहकाम जारी किए कि किसी सूरत भी ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी ट्रांसपोर्टर जायद किराया वसूल करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तूफानी दौरे जो वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के वो शुरू हो चुके हैं, जो रावलपिंडी, अटक, फैसलाबाद। सेक्रेटरी पीटीए हसन साहब ने हमें जो ज्वाइन कर लिया है और वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जी हसन साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है वो शहरियों को सहूलतें फराहम कर रहा है और बाकायदा तौर पर ईद की छुट्टियां भी जो है मुलाजमीन की मनसूख कर दी गई हैं। इस हवाले से जो डिटेल्स हैं मैं चाहूँगी कि आप हमारी लोगों के साथ भी शेयर कर लें। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने के लिए। इसलिए कहना चाहूंगा कि इसके हवाले से बहुत खसूसी जो है वो इकदाम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पंजाब की तरफ से, और ये उसी विजन को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट और सिटी ट्रांसपोर्ट साहब की तरफ से जो एक विजन का जो है लेआउट किया गया है। इसके अंदर हमने एक स्पेशल हेल्पलाइन 1071 टोल फ्री नंबर हमने बनाया है, जिसके ऊपर शहरी जो है वो शिकायत किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईद, जो है वो दर्ज कर सकते हैं। 24/7 राउंड द क्लॉक वो ऑपरेशनल है। बड़ा इसको हमने साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर जो है वो इसको इस्तेमाल किया है। प्रॉपर कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाता है, उसको असाइन किया जाता है कंसर्न ऑफिशियल, उसके साथ उसको ट्रैक भी किया जाता है और उसके रिजल्ट तक हम उसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा इस दफा हमने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हैं जिसके अंदर जो है वो टीमें हमारी मुतहरिक हैं। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो 6 स्क्वाड्स लाहौर में बने हैं, बल्कि पूरे पंजाब में इसके अलावा जो है वो अदर देन लाहौर 52 स्क्वाड्स तश्कील दिए जा चुके हैं, टीमें बना दी जा चुकी हैं। पूरे पंजाब में 58 टीम्स इस वक्त जो है वो स्पेशली मुतहरिक हैं। स्पेशल हमारी ईद के लिए कॉन्टेक्स्ट में हमने अपने तमाम फील्ड स्टाफ की छुट्टियों को मंसूख कर दिया है। बशमूल मेरे और मेरा जो फील्ड स्टाफ है, वी विल बी अवेलेबल ईद की छुट्टियों में भी इस मॉनिटरिंग के लिए और इस जो है इक़दाम की जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कंप्लेंट सेंटर है। इसके अलावा जो है वो प्रॉपर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो पीटीए के ऑफिस के अंदर जो है इस वक्त जो है इट इज फुली ऑपरेशनल, जो कि इन तमाम एक्टिविटीज को देख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें स्पेशली ओवर चार्जिंग की, बहुत सारी शिकायत आती है जब बहुत रश होता है। तो ओवर चार्जिंग को काबू पाने के लिए हमारे जो पूरे इस वक्त जो पूरे पंजाब में हमारे जो सेक्रेटरी आरटीज और उनका हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो मुतहरिक है। जुर्माने हैवी किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ सख्त तरीन जो पेनल्टी जो है उनका अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। चाहे वो ओवर चार्जिंग हो, ओवर लोडिंग हो, एक्सल लोड मैनेजमेंट हो, या बस स्टैंड्स के ऊपर जो है वो तसल्ली बख्श इक़दाम को यकीनी बनाना हो, जिसमें उसकी सफाई सुथराई है बस स्टैंड्स की, वहां पे साफ पानी की फराहमी है, प्रॉपर शेड, खास तौर पे बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन के लिए मुनासिब बैठने की जगह, सफाई सुथराई। तो इन तमाम इक़दाम को जो है स्पेशली हम यहाँ पे देख रहे हैं और उसकी प्रॉपर हमारे जो पीटीए का हेड जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर हम इसकी प्रॉपर जो है वो राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग भी यकीनी बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हैं वो उस हवाले से भी जरा बता दीजिएगा। बहुत सारे तो ट्रांसपोर्टर जो हैं वो इस हवाले से ख्याल नहीं करते हैं, तो डिपार्टमेंट जो है वो इनके खिलाफ किस हद तक कार्रवाई करेगा और आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी या पॉलिसी दी है? जी, जहां तक फिटनेस सर्टिफिकेट की बात है तो हम ये डेफिनेटली बहुत बड़ा इक़दाम है कि विक्स जो है व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम अब जो है वो 35 इसका दायराकार जो है वो 35 से ज्यादा सेंटर एस्टैब्लिश हो चुके हैं ऑल अक्रॉस पंजाब। अब सर्टिफिकेशन जो है, पहले इट यूज्ड टू बी अ विजुअल इंस्पेक्शन, जब एमवीए हमारा विजुअल अपने देख के जो है वो इंस्पेक्शन करते थे, बट अब नाउ इट इज कंप्यूटराइज टेस्ट की मदद से जो है वो इंस्पेक्शन की जाती है और उसके अंदर जो है वो इट इज प्रॉपर्ली डिजिटाइज्ड और दैट इज नाउ द कोर्स दैट हैज टू बी अडॉप्टेड। और उसकी जो विक्स के पास जो है पैसेंजर व्हीकल्स को जो उसके विक्स से पास करवाना है उसका मतूबा सर्टिफिकेट जो है वो डेफिनेटली इज रिक्वायर्ड और उसकी वॉयलेशंस नहीं होंगी तो डेफिनेटली सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी और मुस्तकबिल में मजीद दिन का तादाद बढ़ाया जाएगा। अच्छा, आवाम की आसानी के लिए जो है वो किराया नामा बाकायदा से जो है वो कुछ इस्पा किया जाएगा गाड़ियों के अंदर, पता लगेगा कि जी इतनी जो है वो इस रूट से इस रूट तक जाने का जो है वो ये किराया है, क्योंकि देखने में ये आता है कि ट्रांसपोर्टर जो है वो जैसे ओवर चार्जिंग की बात आप कर रहे थे अभी कि वो करते हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो फील्ड में आपके मुलाजमीन हैं वो किराया नामा चेक कर सकेंगे, उनको ये अथॉरिटी भी है, और उसी वक्त क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या किस तरह से इसका प्रोसीजर होगा?
जी डेफिनेटली इसी को हमने इसकी पेशबंदी के तौर पे उनकी एंटिसिपेशन की जाती है कि हमेशा ईद के मौकों पे इस तरह की शिकायत जो है उनके बाहर लग जाते हैं, तो उसको जी स्पेशली तदारुक के लिए इन चीजों का हमने स्पेशल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की है। ये टीमों का मकसद ये है कि बशमूल मेरे, मैं खुद भी जो है वो फील्ड में जो है वो निकल रहा हूँ, एंड ऑल जी माय टीम्स आर ऑपरेशनल। इसको देखते हुए हम यही देख रहे हैं कि बेसिकली मुसाफिरों से जो है ऑन द स्पॉट बस स्टैंड्स पे जाके पूछा जाए, बसों के अंदर बस स्टैंड्स के ऊपर जाके लोगों से पूछा जाए, उनकी शिकायत पूछा जाए के हवाले से, वहां पे हम चेक करें, पब्लिक से फीडबैक लें। पब्लिक से जो फीडबैक आ रहा है, चाहे वो हमें हमारे कंप्लेंट सेंटर के ऊपर शिकायत है या चाहे हमारी जो टीमों को फील्ड पे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक उसके है अंदर उन दोनों के सूरत में जो है वो हैवी फाइन किए जा रहे हैं, इंपाउंडिंग की जा रही है, जिसमें जिसका मकसद है कि गाड़ी को जो है वो जी इंपाउंड कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। उसके साथ उसके अलावा जो अगर ग्रेव ऑफेंस है उसकी सूरत में एफआईआर जो है दैट इज आल्सो अनदर ऑप्शन। तो इन तमाम ठीक जो ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया जा रहा है ठीक यकीनी है बनाने के लिए कि इस दफा जो है ओवर ठीक है चार्जिंग के ऊपर एक मजबूत हकूमत अमली की तहत काबू पा सकें। जैसे कि आपने बताया कि आप समेत मुलाजमीन की छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, ईद पे आप लोग जो है वो ऑन ड्यूटी होंगे। मुझे बताइएगा कि एक अच्छा सेक्रेटरी पीटीए बनने के हवाले से आपने प्रॉपर तरीके से जो है वो इस पे काम किया है और आपने अपनी कारकर्दगी को जो है वो और मजीद एनहांस करते चले जा रहे हैं। इसकी पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, ये कैसे हो सकता है? आपकी टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल आपकी जो है वो स्टोरी होगी कि आपके काम करने का जो अंदाज है वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो इसके पीछे आपकी जो मेहनत है, आप कितने घंटे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करते हैं, बनाते कैसे हैं? मैं चाहूंगी ये भी शेयर कर लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। बेसिकली लीडरशिप का जो स्टाइल है मेरा वो दैट इज लीडरशिप बाय एग्जांपल। अगर आप चाहते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट्स या दोस्त अंडर योर कमांड जो है वो परफॉर्म करें, तो आपको पहले उनके लिए एक एग्जांपल या रोल मॉडल सेट करना है। अगर आप बेसिकली वो खुद एक एग्जांपल सेट करेंगे तो तभी आपकी जो रैंक एंड फाइल है उसके अंदर वो आपका मैसेज ट्रेवल हो सकता है और वो आपको देख के आपके मैसेज को फॉलो करना चाहेंगे। तो इसके हवाले से एक मेरी 3 pronged स्ट्रेटजी है। पहली स्टेप जो है दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बगैर डेफिनेटली जो है कभी भी आप की परफॉर्मेंस एनहांस नहीं हो सकती। तो डिसिप्लिन लाना इसमें मेरी कोशिश स्टेप्स अभी थोड़ा सा हुआ मुझे यहाँ पे आया, बट आई हैव ट्राइड टू इन्फ्यूज डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ एक जो जज़ा और सजा का जो एक लाहे अमल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो जहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों के दरमियान, हमारी टीम के दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन हम करवा रहे हैं, उसमें जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर सतह के ऊपर उनको अप्रिसिएशन लेटर्स दे रहे हैं। उसके अलावा हाईएस्ट फॉरम पे हम जो है उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जहां जहां पे हम लैक्सिटी देख रहे हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस में कमी है या जहां जहां कोई शिकायत आ रही है, उस पे सख्त तरीन और जीरो टॉलरेंस है मेरी शिकायत के हवाले से। और इसकी प्रॉपर हम एक बड़ी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने एक बड़ा डिजिटाइज एक इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो रीस्ट्रक्चर, रीवैम्प, डिजिटाइज और ऑटोमेट करना जो है वो विजन का हिस्सा है। तो हम चीजों को मैनुअल तरीकाकार से हट के डिजिटाइज ऑटोमेट करें। जितना आप इसमें ह्यूमन टच, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करते हैं, सहूलियत की फराहमी में उतनी शफाफियत बढ़ती है, उतनी चीजों के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो ये मेरा एक जो प्रॉपर एक मेरा रोड मैप या विजन रहा है, इसमें जो है वो पब्लिक की सपोर्ट के साथ और मेरी टीम की जो है वो मेहनत के सबब जो है वो अल्लाह ताला ने इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कामयाबी से हमें बिल्कुल ठीक है। आसिम राजा साहब कोई क्वेश्चन आपसे करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आसिम साहब? जी बिल्कुल, मैं इनसे क्वेश्चन यही करना चाह रहा हूं कि ये जो टीमें हैं, अब 6 टीमें लाहौर में जो बनाई गई हैं वो क्या कम नहीं होंगी? क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा चाहिए, 2.5-3 लाख गाड़ी रोजाना जो है वो निकलती है इन बस अड्डों से। तो ये 6 स्क्वाड जो है वो कम नहीं पड़ जाएंगे? क्योंकि रश भी होता है ईद के दिनों में। तो इसके लिए कोई हिकमत अमली बनाई गई कि इनको कैसे मैनेज करेंगे? बेसिकली जो हमने कॉन्स्टिट्यूट की है, ये हमने अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूट की है। जो इस वक्त हमारी जो है वो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है, हमारी जो फोर्स की स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए, और डेफिनेटली ये टीम हमने डिस्ट्रीब्यूट राउंड द क्लॉक ड्यूटीजमैन को हमने डिवाइड किया है। उसकी सूरत में हमारे जो अवेलेबल रिसोर्स के अंदर रहते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी रीच तमाम बस अड्डों तक मैक्सिमम रीच पहुंचाएं, ताकि हम अपने जो है वो विजन को जो है वो कामयाबी से जो है वो अचीव करने में कामयाब हो जाएं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है उस्मान साहब ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पे आपने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है इसको
हाल किया, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो फील्ड में मुलाजमीन जो हैं उनकी छुट्टियां भी कैंसिल हो चुकी हैं, ईद पर भी वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, सिर्फ इसलिए कि शहरियों को जो है वो अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की जा सकें। क्या कहेंगे आसिम राजा साहब? जी आप इस बिल्कुल, हवाले से? जब कोई अफसर अच्छा आ जाता है ना, वो कोशिश करता है अच्छा होने की, तो उसके लिए उसकी स्ट्रगल नजर आ रही होती है। मैं अगर बताऊं कि साल 2024 के माह मई में जो गुज़श्ता माह गुजर चुका है, उसमें साल 2024 में अगर बात की जाए तो यही जो महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब है, सेक्रेटरी पीटीए की निगरानी में जो एक्सेल लोड पर कार्रवाई हुई थी, वो एक माह में 1226 गाड़ियों के चलान हुए थे। अगर वही कारकर्दगी ये 2025 के माह मई की देख ली जाए तो 3552 गाड़ियों के चलान हुए। देखें डिफरेंस कितना आता है, जब कार्रवाई होती है तो वो नजर आती है। इसी तरह बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट जो गाड़ियां थी, साल 2024 के माह मई में 1546 गाड़ियों के चलान हुए थे, और इस बार जो 2025 का माह मई गुजरा है उसमें 2260 गाड़ियों के चलान हुए हैं। ये चलान की अगर हम अमाउंट बताएं तो 3,18,96,000 रुपए के जुर्माने एक माह में किए गए। यानी कि इतनी अच्छी कारकर्दगी जो है सेक्रेटरी पीटीए जो है हसान एहसन, इनकी निगरानी में की गई। जो पूरे पंजाब के सेक्रेटरीज इनके साथ काम करते हैं, उन्होंने 3,18,96,000 रुपए के जुर्माने सिर्फ एक माह जो मई का गुजरा है 2025 का, उसमें किए हैं। अच्छा। और इसी की कारकर्दगी अगर साल 2024 में चली जाए तो सिर्फ 50 लाख रुपए के चलान किए गए। उसकी यही कारकर्दगी जो है आपको बताती है कि आपका जो अफसर है वो ईमानदार है, आपका जो आने वाला अफसर है वो काम किस तरह कर रहा है, आपका आने वाला अफसर जो है उसकी जो है वो किस तरह से महकमे को तरक्की की राहों पर गामजन कर सकता है। तो इसके लिए जो है ये जो हसान एहसन, इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। अब इन्होंने जो छुट्टियां मनसूख की हैं कि ईद उल अज़हा के मौका पर जो मुसाफिर दूसरे शहरों को जा रहे हैं, उनको जायद किराया जो वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ शिकंजा तैयार कर दिया है। सही। इन्होंने ड्यूटियां लगा दी हैं, जिसमें 52 स्क्वाड जो बता रहे हैं कि पूरे पंजाब में बनाए गए हैं, और 6 स्क्वाड टीमें हैं, जिनमें मैं अगर कारकर्दगी की बात करूं तो इनके साथ जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स लगाए गए हैं, उनकी कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त जा रही है। वो इनके साथ जब से इस महकमे में आए हैं, महकमे की कारकर्दगी, चलान कारकर्दगी बहुत जबरदस्त हो गई है। इसमें अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैं वसीम अजहर साहब को, जो सीईओ है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के। उन्होंने बड़ा जबरदस्त इकदाम किया है। उन्होंने जो लाहौर शहर में जितने भी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं, अच्छा। उनको इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की ड्यूटियां बढ़ा दी हैं, उनकी टाइमिंग बढ़ा दी है, उनको सड़कों पर रहने की हिदायत जारी कर दी है। उनको कह दिया गया है कि किसी सूरत भी किसी ट्रांसपोर्टर्स को जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो उसको माफ ना किया जाए, जिसके पास जो ओवर चार्जिंग कर रहा है उसकी गाड़ी को बंद किया जाए, जो धुआं छोड़ रही है, माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है, उन गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। और इसमें महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने जो अहम इकदाम किया, जो हमें सेक्रेटरी पीटीए साहब बता भी रहे थे कि इन्होंने पहली मर्तबा जो है कमांड एंड कंट्रोल बना दिया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो महकमा ट्रांसपोर्ट के हेड ऑफिस में बनाया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1071। ठीक है। कोई भी मुसाफिर जिसको लगता है कि मेरे से जायद किराया वसूल किया जा रहा है, जिसको लगता है मुझे प्रॉपर सीट नहीं दी जा रही, जो नंबरिंग लगी हुई है वो मुझे सीट नहीं दी गई, किसी को लगता है कि ओवर चार्जिंग की जा रही है, किसी मुसाफिर को लगता है कि ओवरलोडिंग की जा रही है, किसी मुसाफिर को लगता है कि इस बस अड्डे में सहूलियात नहीं दी जा रही, किसी मुसाफिर को लगता है कि बैठने के लिए जो बस अड्डे में प्रॉपर जगह नहीं है, वो सारी शिकायत सिर्फ एक क्लिक पर जो है 1071 हमारे जो प्रोग्राम की वसातत से भी हम जो नंबर बता रहे हैं, इस पे मुसाफिर जो है शिकायत दर्ज कराएगा और फौरी तौर पर 1701 1071 इस पे जब वो शिकायत दर्ज करवाएगा तो फौरी तौर पर महकमा ट्रांसपोर्ट की जो टीमें हैं मुतहर्रक होंगी और जाएंगी। उस गाड़ी को भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा, उसके साथ उसकी गाड़ी को बंद भी किया जाएगा और संगीन खिलाफ वर्जी पर उसका रूट परमिट मनसूख या उसका फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख या उसके जो है ड्राइविंग लाइसेंस मनसूखी के भी अहकाम जारी किए जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स किसी भी सूरत इस ईद पर ओवर चार्जिंग करने की जरूरत ना करें,
किसी सूरत ओवरलोडिंग करने की कोशिश ही जरूरत ना ना करें, करें, हाँ, तो कोशिश ही ना करें, हाँ। क्योंकि सारा साल जो है फिर आप बाद में कमा रहे आपको होते हैं। परेशानी का सामना करना पड़ बिल्कुल रहा हो, इसी ईद पे तरह। आपके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हो रही हो, आपकी गाड़ी को बंद किया जा रहा हो, तो इस परेशानी से बचने के लिए पहले ही आप इन सारी मामलात को देख लें। हमारा प्रोग्राम पहले करने का मकसद भी यही होता है कि आप लोगों तक ये बात पहुंच जाए, सारे ट्रांसपोर्टर्स तक भी और आम आवाम तक भी, कि ट्रांसपोर्टर्स अगर किसी भी किस्म का कोई घपला करेंगे तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। फील्ड में तमाम तर ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन मौजूद हैं, वो आपका किरायानामा से लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग सब चेक करने की जो है वो उनको अथॉरिटी है। और अगर आप किसी भी किस्म में जो है या आपकी कोई शिकायत चली जाती है किसी मुसाफिर की तरफ से 1071 पे 71 ही है ना, 1071, हाँ, तो उस पे अगर कोई शिकायत भी चली जाती है तो फिर वहां पर भी आपकी जो है वो परेड शुरू हो जाएगी। तो अपनी परेड से बचने के लिए आप काम वो करें कि जिसमें आपकी भी इज्जत रह जाए और शहरियों को भी जो है वो कोई प्रॉब्लम का जो है वो सामना ना करना पड़े। बेहतर तो यही है, आगे जो ट्रांसपोर्टर्स जो करेंगे फिर वो भुगतेंगे भी, और ईद वाले दिन जब आप जेल भुगतेंगे तो फिर आपके लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल। जाहिर है। इसमें जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब है ना, सेक्रेटरी पीटीए, जी। इन्होंने हसान एहसन ने इन्होंने अपने तमाम जितने भी इजला के सेक्रेटरी हैं उनको सख्त हिदायत जारी की है कि आप लोग जो है वो सड़कों पर मौजूद रहेंगे, मेन शाहराहों पर मौजूद रहेंगे, वहां पे गाड़ियों को चेक करेंगे, मुसाफिरों से जाके पूछेंगे। और ये पहली दफा हुआ है कि कमांड एंड कंट्रोल के साथ जब ये मुंसलिक रहेंगे तो ओवरचार्जिंग नहीं होगी, मुसाफिरों के साथ बदसलूकी नहीं होगी, मुसाफिरों के साथ बदकलामी नहीं होगी। जिस तरह कहते हैं, अगर कोई मुसाफिर ओवरचार्जिंग का ट्रांसपोर्टर से मुतालबा करता है कि जी आप ओवरचार्जिंग कर रहे हैं, तो वो उसको गाड़ी से उतार देते हैं। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल होगी तो इस दफा जो है वो माफी नहीं मिलेगी। सेक्रेटरी जो पीटीए हैं हसान अच्छा, ये मुझे बताइएगा ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर जो है वो ये क्या है, कैसे काम करता है, और क्या ये हमारे बस अड्डों पर जो है वो नस्ब है, इसके फायदे क्या हैं, और ये अभी तक इम्प्लीमेंट जो है वो उस तरीके से क्यों नहीं किया जा सका? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम नुक्ता आपने हाईलाइट कर दिया है और बड़ा जबरदस्त सवाल किया है कि ट्रैवल आई जो सॉफ्टवेयर है उसका मकसद ये है कि अगर कोई मुसाफिर आता है तो वो अपना जब आईडी कार्ड देता है, जब इसकी बुकिंग होती है, टिकट की बुकिंग होती है, तो जब उसका आईडी कार्ड वो पंच करते हैं, दर्ज करते हैं, तो फौरी तौर पर जो है आगाही मिल जाती है उस टिकट चेकर को, टिकट बनाने वाले को, उस जो अड्डे पे बैठा हुआ एक मुलाजिम है उनका, कि इस जो शख्स है इसने को डकैती की हुई थी, इस पे एफआईआर है। अच्छा, इसने कोई चोरी की हुई है, इस पे एफआईआर है। ठीक है। ये कोई कत्ल के मुकदमे में पुलिस को मतलूब है। ये सारी जो क्रिमिनल डाटा है, ये ट्रैवल आई का मकसद ये है कि वो ट्रैवल डाटा जो उसका क्रिमिनल डाटा वो सामने आ जाता है कि इसने क्या किया हुआ है, तो फौरी तौर पर जो पुलिस मुतलका हरकत में आती है और उसको पकड़ के ले जाती है। ठीक है। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि अभी तक जो है वो मेन बस अड्डों पे किसी भी जगह पे ये प्रॉपर तरीके से, मुकम्मल तरीके से काम नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चंद लास्ट सवाल, सिर्फ चंद जो है वो बस अड्डे इक्का दुक्का 3 4 5 उन पे ये काम कर रहा है। बाकी जितने भी बस अड्डे हैं वो सरकारी हैं या नीम सरकारी हैं, वहां पे ये काम नहीं कर रहा है। इसको काम करना चाहिए ताकि जो है मुसाफिरों को और दीगर जो क्रिमिनल लोग हैं, मुसाफिर भी महफूज रह सकें और क्रिमिनल लोग भी पकड़े जा सकें। और आखिरी बात सिर्फ ये कि ये जो है सिर्फ एक बात आला हुकाम से मैं करना चाहता हूं कि अगर कोई मुसाफिर जो सरबराह है, मतलब बाप है, उसके 3 बेटे हैं, एक बीवी है, एक भाई है, अगर वो आके अपने आईडी कार्ड पे उसकी एंट्री कराता है तो उसकी एंट्री सिर्फ एक कार्ड पे होनी चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के भी फॉर्म दे, वो अपनी बीवी का भी आईडी कार्ड दे, वो अपने भाई का भी आईडी कार्ड दे। जब सरबराह एक जो है अपनी बुकिंग करा रहा है तो उसपे जो है बच्चों को और उसकी वाइफ को कम से कम छूट होनी चाहिए। आसिम साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त बस खत्म हो चुका है। नाजरीन मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।